मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर बाद उलुहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली जाएंगे। बिरसा की धरती से ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं उलुहातू से। अजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे उलुहातू में, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली वो जाएंगे। बिरसा की धरती से ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी देर में सीएम वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल ज्योत्सना, आपने बिल्कुल सही कहा है। पूरे झारखंड के लिए सरकार भगवान बिरसा मुंडा की धरती से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और ये 15 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर यानी कि सरकार के 2 साल पूरे होने तक कार्यक्रम चलेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां की मिट्टी में भगवान बिरसा मुंडा पैदा हुए, बड़े हुए और भगवान के स्वरूप में पूरे झारखंड, पूरे भारत में छा गए। भगवान बिरसा मुंडा की मैं वो तस्वीर, वो विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से, जहां से आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने का कार्यक्रम है। इसी जगह पर समाधि स्थल है भगवान बिरसा मुंडा का, जहां वो इनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद हमारे ठीक थोड़ी देर दूर में एक मंच बना है जहां पर सरकारी कार्यक्रम होगा। कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण मुख्यमंत्री अपने हाथों से करेंगे। तो पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। प्रशासन के अधिकारियों को मैं देख पा रहा हूं कि पूरी तरह से एक पैर पर खड़े हैं सुबह 6 बजे से, और उसके पहले का जो होमवर्क था वो पूरा हो चुका है। परिसंपत्तियों में महिला समूह के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्रैक्टर का वितरण करेंगे। साथ ही कई सरकारी योजनाओं के तहत जो ग्रामीण महिलाओं को, जो ग्रामीणों को परिसंपत्ति दी जाने वाली है, उसका भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वितरण करेंगे। तो इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने का और पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और जैसी की जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उलिहातू गांव में आकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और जो तस्वीर देख पा रहे होंगे आपके माध्यम से हमारे दर्शक, ये वो उलिहातू गांव है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा बड़े हुए और महज 25 से 26 वर्ष की अल्पायु में ही इतनी बड़ी, इतनी लंबी लकीर उन्होंने खींच दी जिसे मिटा पाना किसी के लिए संभव नहीं। मैं आपको उस जगह की तरफ ले जा रहा हूं, हालांकि थोड़ी दूर है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री इस जगह पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इसी परिसर में एक चंदन के वृक्ष का भी वृक्षारोपण करेंगे। वो भी तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या क्या लोगों को मिलने जा रहा है हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे। ये पूरी तरह से क्या कुछ होगा, राशन कार्ड, पेंशन, मनरेगा, आजीविका, धोती, साड़ी यानी कि सोना सोवरन, कंबल वितरण कार्यक्रम, साथ ही 15वां वित्त आयोग के तहत जो लाभुकों को चीजें दी जाने वाली है वो तमाम चीजों का वितरण होगा। और ये वो चंदन का पेड़ है जो मुख्यमंत्री अपने हाथों से यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। और उम्मीद यही कि आने वाले सालों में यह चंदन का पेड़ बड़ा वृक्ष बन जाए। और उसके बाद कहा जाता है कि चंदन का वृक्ष का वृक्षारोपण करना अपने आप में शुभ होता है, झारखंड के लिए शुभ होगा, ये उम्मीद की जा रही है। साथ ही उस जगह की तरफ तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर कि परिसंपत्तियों का वितरण हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। तमाम लाभुकों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है ज्योत्सना कि कैसे भगवान बिरसा मुंडा के गांव में जब रांची से मैं उलिहातू आ रहा था, पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। और हमारे सहयोगी उस तरफ ले जा रहे हैं आपको जहां पर कि मंच बना है, पूरा कारकेड रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आ चुका है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक आवास जो है इस उल्हातू गांव में, वहां भी जाएंगे। तो पूरी तस्वीर इस प्रकार से है कि लोगों को ये एहसास हो कि सरकार आपकी है, और ये एहसास कराना बहुत बड़ी बात है। जब सबसे नीचे पैदान का बैठा व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि सरकार उसके दरवाजे पर आई है। हमारे सहयोगी थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाएंगे कि वो मंच के पास में आ चुका है ज्योत्सना, जहां से कि परिसंपत्तियों का वितरण होना है। पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, पूरी मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर। लगभग वो मंच के पास में आ चुका हूँ, जहां से परिसंपत्तियों का वितरण हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से योजनाओं को लेकर न सिर्फ लोगों में उत्साह है, बल्कि वैसी महिलाएं क्योंकि खूंटी की रहने वाली है। सबसे पहले मंच की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी के माध्यम से। मंच के पास में आ चुका हूं, जहां पर कि मुख्यमंत्री इस राज्य के लिए एक बड़ी योजना का आपका अधिकार, आपकी सरकार और आपके द्वार, यानी तीनों चीजें शामिल है। एक नागरिक के नाते, झारखंड की जनता होने के नाते कई अधिकार जनता के पास होती हैं, वो अधिकार है और सरकार आपकी है। ये एहसास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कराएंगे। और सरकार कहाँ जाएगी? तो लोगों के घर तक, लोगों के द्वार तक जाएगी। तो ये बड़ी चीजें ये देख पा रहे हैं ज्योत्सना तस्वीर के माध्यम से। सबसे पहले न्यूज 11 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर की बड़ी संख्या में महिलाएं क्या कहना चाहेंगे? आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है। मैडम, कितना खुश हैं आप लोग? इस गांव के रहने वाले हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। खुश हैं आप लोग? जी हाँ। सरकार आपके दरवाजे पर आई है, आपके गांव में आई है, दिल को संतोष होता है? हाँ। हेलो, संतोष होता है, ये बड़ी बात है। एक बार हाथ उठा दीजिए आप लोग, एक बार देखेंगे तमाम महिलाओं में उत्साह। ये एहसास कराता है ज्योत्सना की सरकार को लेकर लोगों में संतोष है। लोगों में न सिर्फ संतोष है, बल्कि ये एहसास कराता है कि सरकार उनके दरवाजे पर आई है योजनाओं को लेकर। और वो चीजें मैं दिखा रहा हूँ क्या कुछ मिलने जा रहा है आज यहाँ के लोगों को। इस शिलापट के माध्यम से अंदाज हो जाएगा। थोड़ा कैमरे को बैन करके हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे कि क्या कुछ है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अर्की प्रखंड के पुराना नगर पंचायत के ग्राम में विश्वंबर शर्मा के घर से पुराना नगर पथ भैरव बाबा तक 200 मीटर पीसीसी पथ का निर्माण होगा। पूरी तरह से खुलकर लिखा हुआ है, किसी को शक ना हो, किसी को डाउट ना हो कि ये सड़क कहां से बनेगी, कहां तक बनेगी, कितनी मीटर की होगी, ये तमाम चीजें। उसके बाद देखेंगे कर्रा प्रखंड के लरता पंचायत अंतर्गत कर्रा तोरपा से कर्रा पथ 15वें किलोमीटर अवस्थित बरौली नाला पर उच्च स्तरीय निर्माण कार्य, ये तमाम चीजें हैं। और उसके बाद हमारी बाईं तरफ देखेंगे कि वो तमाम चीजें कैसे करके योजनाएं सरकार चाहती है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो। और अपने पैरों पर खड़ा कैसे होंगी? ऐसे निर्माण कार्य से। झारखंड की महिलाओं ने खुद से ये तमाम चीजें बनाई है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद, यानी कि इसमें आपको मिलावट नहीं मिलेगा, नकली सामान का कोई स्कोप नहीं है, जो भी है शुद्ध है, देसी है, झारखंडी है। हालांकि तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, बावजूद कुछ दीदी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि दीदी क्या कुछ आप लोगों ने बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बनाया गया है? यहाँ खूंटी में बहुत सारे, जैसे शिलादोन विकास केंद्र में इमली से बहुत सारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जैसे अचार हुआ, चटनी हुआ, उसी प्रकार लाह का चूड़ी है। लाह का चूड़ी भी बनाया है कि महिलाओं ने खुद से बनाए लाह की चूड़ी। कहा जाता है कि झारखंड के बाहर इसकी बड़ी कीमत होती है। हालांकि जो बाजार इनको मिलना चाहिए वो बाजार अब तक नहीं मिल पाया है। लिहाजा महिलाओं को एक अच्छे बाजार की उम्मीद है कि आप लोग बनाती इतनी मेहनत से और अच्छा बाजार मिले। हम लोग प्लास मार्ट में इमली का केक बनाते हैं और लाह का चूड़ी और मुख्यमंत्री जी आपके स्टॉल पर आएंगे तो क्या बोलेंगे उनसे?
हम लोग अपनी से आजीविका को बढ़ा रहे हैं सर, और खुश हैं हम लोग अपना इससे। खुश है, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाएं अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं और ये चीजें बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार क्या कुछ है सर। ये सब ये आपका बारहमसिया जो हम लोग सहजन बोलते हैं वो, हाँ, कई रोगों में काम आता है, कई रोगों के इलाज में ये काम आता है, बिल्कुल। और उसके बाद इधर जाएंगे तो पूरी तरह से चांदी एवं कांसा निर्माण योजना, ये जिला प्रशासन खूंटी के माध्यम से विशेष रूप से महिलाएं द्वारा चांदी कांसा निर्माण योजना देखेंगे। एक एक लोटे की कीमत 1200-1100 रुपए है। और ये कहाँ बना है सर? ये तमाम चीजें कहाँ पर बनाई जाती है? कांसा के बर्तन कहाँ बनाते हैं? जरियागढ़ सर, जरियागढ़ कहाँ है? खूंटी जिला कर्रा प्रखंड में, कर्रा पंचायत में। ये महिलाएं आप लोग खुद बनाते हैं। देखेंगे तमाम चीजें यहाँ के लोगों ने खुद से बनाया है। और ये कांसे का लोटा है। कीमत कितनी होगी इसकी? लगभग 800 रुपए का ये कांसे के बर्तन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी क्षमता है लोगों में, इतनी कैपेबिलिटी है लोगों में कि खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अफसोस सिर्फ इतना होता है कि बड़ा बाजार इन्हें नहीं नजर आ रही हैं। उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि सीएम को, जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ उम्मीदें उनसे वो लगा रही हैं, क्या सोच रही हैं कि जो उन्होंने उत्पाद बनाए हैं उसको किस तरीके से बाजार दिया जाएगा? सीएम को वो क्या कुछ कहना चाह रही हैं? आपका सवाल यहाँ पे जो दीदी लोग हैं उन तक ही पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं आपके जिले में, आपके गांव में, क्या उम्मीदें हैं उनसे? यही कि नारी के उत्थान के लिए जितना काम किया गया है और आगे भी हो। अब तक काम से संतुष्ट हैं? जी वाह, देखिए ज्योत्सना, एकदम ऐसा जवाब, ऐसा बुद्धिजीवी सवाल और बुद्धिजीवी जवाब भी। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काम से अब तक वो संतुष्ट हैं और ऐसे ही मुख्यमंत्री काम करते रहे। ये तमाम चीज देखेंगे। लोहे का, ये माफ कीजिएगा, लाह की चूड़िया अपने आप में आकर्षण का विषय। ये खूंटी जिले के कर्रा पंचायत में, सिलादो पंचायत में बनाया जाता है। और इसको कहाँ भेजते हैं आप लोग बनाकर? उसको जाता है प्लाज्मा, फिर झारखंड, उसके बाद टाइफाइड, हाँ एकदम सब सप्लाई होता है। फायदे में है ये व्यवसाय, पूरे फायदे में। अभी दिल्ली में हम लोग का स्टॉल लगा, वहाँ भी गया हुआ है, दिल्ली हाट में। चलिए ज्योत्सना, आपको भी खुशी हो रही होगी। बिल्कुल अजय, बिल्कुल महिलाओं के हाथों में सजने वाली चूड़ियां हैं। अजय, ये समझना चाहेंगे कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, इसमें कितने और लोगों का योगदान इन्हें मिल रहा है, यानी कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सतीश राव। सतीश जी, हमारी एंकर ज्योत्सना आपसे पूछ रही है कि तमाम चीजें जो बनाते हैं आप लोग, कितने लोगों को रोजगार से जोड़ रखा है? तो 200 से 250 तक आसपास के हैं लेडीज लोग। हाँ। अभी मेरे यहाँ फैक्ट्री में बन भी रही है, तारों सिलावन में। देखिए ज्योत्सना, 200 से 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उनको पैसा कितना देते हैं सर? 300 आसपास है। 300 रोजाना? डेली का। हाँ, अभी बन भी ज्योत्सना, आपको खुशी हो रही होगी, 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल 300 रुपया। हम और भी जो वहाँ दीदियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे समझना चाहेंगे। यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए अजय, हम फिर वापस आपके पास लौट रहे हैं। तो यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत खास कार्यक्रम जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।